हेलो, आप सभी को फिर से हमारे विजी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिस पर स्कूल बोर्ड के एग्जाम से लेकर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सवाल पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप महादेश का ऐसा संगठन जो आगे जाके दुनिया का सुपर पावर अमेरिका से भी टक्कर ले सकता है, यानी कि अमेरिका का विकल्प बन सकता है। हम सभी को पता है कि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है और दुनिया का सुपर पावर होने के नाते अमेरिका पूरी दुनिया में अपना राज चलाता है, यानी कि अपनी मनमर्जी चलाता है। अब ऐसी कंडीशन में जब अमेरिका पूरी दुनिया में तांडव चला रहा है, यानी कि अपना मनमर्जी चला रहा है, तो पूरी दुनिया भी ये सोच रहा है कि क्या अमेरिका के अलावा भी दुनिया में ऐसा कोई शक्ति है जो भविष्य में जाके अमेरिका का विकल्प बन सके, यानी कि अमेरिका से पंगा ले सके। और ऐसा सोचते हुए दुनिया के सामने तीन शक्तियां नजर आई। जैसे पहली नंबर पे यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप महादेश का 27 देशों का एक टीम है। हालांकि उसमें पहले 28 देश थे, पर 2020 में जब ब्रिटेन निकल गया तब उसमें 27 देश हैं। दूसरी नंबर पे है आसियान, जो दक्षिण पूर्व एशिया महादेश का 11 देशों द्वारा बनाई गई एक टीम है। तीसरी नंबर पे है चीन, यानी कि एक सिंगल देश है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2040 तक चीन अमेरिका को भी पीछे कर देगी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पहले नंबर वाला, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन यूनियन का गठन कैसे हुआ था, और यूरोपियन यूनियन इतना ताकतवर संगठन क्यों है, इसको सीधा अमेरिका से तुलना किया जाता है। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक टीम था, पर 2020 में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकल जाने के बाद अभी यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। और यूरोपियन यूनियन का ऑफिशियली गठन हुआ था 1992 की 7 फरवरी को, यानी कि 1992 की 7 फरवरी को नेदरलैंड्स की मास्ट्रिक्ट शहर में 12 यूरोपियन देशों ने मिलकर एक टीम बनाया। जिसका मतलब है कि आज से हम यूरोपियन कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करेंगे ताकि पूरी यूरोप महादेश आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक क्षेत्र में आगे बढ़े। और ऐसे ही करके 1992 की 7 फरवरी को यूरोपियन यूनियन का गठन हो गया। और 1993 की 1 नवंबर से यूरोपियन यूनियन ने अपना काम भी शुरू कर दिया था। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन पहले जो 12 देशों ने मिलकर गठन किया था, वो 12 देश कौन कौन था? वो 12 देश था बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्पेन और ब्रिटेन। हालांकि बदकिस्मती से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का अब सदस्य नहीं रहा, पर यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते समय हम ब्रिटेन को साथ लेकर ही बात करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन 2020 तक यूरोपियन यूनियन का सदस्य था। देखिए, पहले तो यूरोपियन यूनियन को 12 देशों ने मिलकर ही बनाया था, पर बाद में उसमें और भी 16 देश शामिल हुई थी। जैसे 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन जैसे देश शामिल हुआ था। 2004 में सिप्रस, चेकिया, एस्टोनिया, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जैसे देश शामिल हुआ था। 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देश शामिल हुआ था। और 2013 में क्रोएशिया जैसा देश भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हुआ था। और ऐसे ही करके यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक संगठन बन गया था। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन को इतना ताकतवर और पावरफुल संगठन क्यों कहा जाता है, जिसको सीधा अमेरिका से तुलना किया जाता है? इसको समझने के लिए आपको यूरोपियन यूनियन की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक ये 3 क्षेत्रों को देखना पड़ेगा। अगर कोई देश या संगठन ये 3 क्षेत्रों में अच्छा है तो उसे पावरफुल ही माना जाता है। यूरोपियन यूनियन की राजनीतिक क्षेत्रों को देखा जाए तो उसकी 2 मेंबर स्टेट है, ब्रिटेन और फ्रांस, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर है, जिसके हाथ में वेटो पावर है। अब वेटो पावर का मतलब होता है कोई भी सिद्धांत को काट देने की या रिजेक्ट कर देने की क्षमता, जो ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में भी है। ये पावर सिर्फ उन्हीं देशों को मिलता है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होता है। और वो परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका और चीन।
उन्हीं 5 देशों को ये वेटो पावर मिलता है, जो कि पूरी दुनिया ने मिलकर भी अगर कोई सिद्धांत लिया, उस सिद्धांत को इन्हीं 5 देशों में से कोई अगर काटना चाहता है या रिजेक्ट करना चाहता है, वो कर सकता है। देखिए, ऐसी पावरफुल कंट्रीज अगर यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य बने तो यूरोपियन यूनियन भी पावरफुल ही होगी, क्योंकि वो कुछ भी सिद्धांत बहुत ही आसानी से ले सकता है। अब अगर यूरोपियन यूनियन की आर्थिक क्षेत्र को देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन ने 1999 की 1 जनवरी को एक यूरो नाम का करेंसी लॉन्च किया था। वैसे तो यूरोपियन कंट्रीज के हाथ में अपनी अपनी देशों की करेंसी है ही, पर इनके अलावा भी यूरोपियन यूनियन ने 1999 की 1 जनवरी को यूरो नाम का एक म्यूचुअल करेंसी लॉन्च किया था, जो यूरोपियन यूनियन की 21 देशों में चलता है। अब वही करेंसी यूरो पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर हो रहा है कि डॉलर को भी चैलेंज करने लगा, डॉलर के सामने उसकी तुलना होने लगी। इसी को देख के दुनिया के एक्सपर्ट को लग रहा है कि यूरोपियन यूनियन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इनके अलावा भी यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका से 3 गुना विश्व व्यापार अपने हाथ में रखा है। मतलब अमेरिका पूरी दुनिया में जितना व्यापार करता है, इससे 3 गुना ज्यादा व्यापार यूरोपियन यूनियन ने करता है। अगर यूरोपियन यूनियन की सामरिक क्षेत्रों को देखा जाए तो उसकी 2 मेंबर स्टेट ब्रिटेन और फ्रांस, जिसके हाथ में 550 न्यूक्लियर बॉम्ब है। आज की डेट में जिस देश के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो देश वैसे ही सामरिक क्षेत्र में पावरफुल होगी, क्योंकि दुनिया के कुल 95 देशों में से सिर्फ 9 देशों के हाथ में ही न्यूक्लियर बॉम्ब है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इन 9 देशों के हाथ में ही न्यूक्लियर बॉम्ब है। मतलब आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब कितना पावरफुल है। और वही न्यूक्लियर बॉम्ब वाले 2 देश, ब्रिटेन और फ्रांस, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। इसलिए यूरोपियन यूनियन को भी सामरिक क्षेत्र में बहुत ही ताकतवर माना जाता है। इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन ने सालाना अपनी सेना पे जितना खर्च करता है, उससे देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन 2 नंबर पोजीशन पे है और 1 नंबर पोजीशन पे है यूएसए। मतलब यूएसए के बाद अगर कोई अपनी सेना पे खर्च करता है, वो है यूरोपियन यूनियन। और ऐसे ही आर्थिक, राजनैतिक, सामरिक तीनों क्षेत्र में यूरोपियन यूनियन ताकतवर होने के कारण दुनिया के एक्सपर्ट को मानना है कि यूरोपियन यूनियन भविष्य में जाके अमेरिका का विकल्प बन सकता है, यानी कि अमेरिका के जैसा दुनिया में राज कर सकता है या अमेरिका से भी पंगा ले सकता है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।